नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अज़जद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ आज उर्दू कवायद को लेकर। उर्दू कवायद से ही आज हम मारूज़ी सवालात को हल करने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब से भी इसे शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सवाल नंबर 56 दर्ज झेल में साबिका की मिसाल है अनपढ़, तीरंदाज, बदतरीन, गुस्ल खाना। गुस्ल खाना साबिका की मिसाल पूछा जा रहा है। अनपढ़, तीर अंदाज, बदतरीन, गुस्ल खाना। साबिका जो असल लफ्ज के पहले लगाया जाए तो यहां पे क्या होगा? ए दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 56 का अनपढ़, पढ़ असल लफ्ज, अन साबिका है पहले लगाया गया है इसलिए ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 57 मुतरादिफ अल्फाज से मुराद है, मतलब मुतरादिफ अल्फाज से क्या मुराद है? अलिफ लफ्जी एतबार से एक हूं, बे मानवी एतबार से एक हूं, जीम लफ्जी एतबार से अलग हूं, दाल मानवी एतबार से अलग हूं। मुतरादिफ अल्फाज बेदुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 57 का मानवी एतबार से जो अल्फाज एक हों उन्हें क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज। महताब का मुतरादिफ बताइए। महताब, ठीक है। महताब का मुतरादिफ अलिफ सूरज, बे खुर्शीद, जीम चांद, दाल आफताब। देखिए मुतरादिफ समानार्थ शब्द है ना। फटाफट कमेंट कीजिए। हम माना अल्फाज क्या कहलाते हैं? मुतरादिफ अल्फाज। सूरज, खुर्शीद, आफताब ये तीनों एक ही है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है मुतरादिफ किसका? महताब का। तो क्या होगा? जी दुरुस्त जवाब। महताब मतलब कमर, चांद, ठीक है। सवाल नंबर 58 का क्या होगा? सी यानी जीम दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 59 का क्या होगा? दुरुस्त जवाब आफताब का मुतरादिफ बताइए। किसका? आफताब का मुतरादिफ यानी हम माना अल्फाज। अलिफ सूरज, बे चांद, जीम बदर, दाल कमर। जो जो बद्र है यानी बदर है वही चांद है, वही कमर है। तो यहां आफताब का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? अलिफ दुरुस्त जवाब सूरज। और सूरज का अगर मुतरादिफ पूछा जाए और वहां ऑप्शन में आफताब रहे तो आफताब, ठीक है। आफताब का सूरज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 60 दवा की जमाउल जमा क्या होगी? निशानदेही कीजिए। अलिफ दवा, बे अदविया, जीम दवाइयां, दाल अदवियात। फटाफट कमेंट कीजिए। सवाल नंबर 60 का देखिए जमाउल जमा यानी कोई वाहिद लफ्ज हो, उसका जमा हो, फिर उस जमा का जमा हो, ठीक है, तो उसे हम जमाउल जमा कहते हैं। सवाल नंबर 60 का क्या होगा? ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब। दवा वाहिद है और जमा क्या है? अदविया। फिर अदविया की जमा क्या है? अदवियात। तो ये क्या हो गया? जमाउल जमा। सही जवाब ऑप्शन डी ठीक है, मतलब दाल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61 इबादत का मुतरादिफ बताइए। किसका? इबादत का। इबादत, इबादत और रियाजत, ठीक है। इबादत का मुतरादिफ बताइए। अलिफ पूजा, बे बंदगी, जीम परस्तिश, दाल सभी।
सवाल नंबर 61 का मेरे ख्याल से सभी होना चाहिए। सवाल नंबर 61 का फटाफट आप भी कमेंट कीजिए। दाल दुरुस्त जवाब होगा पूजा। पूजा ही को परस्तिश भी कहते हैं, उसी को बंदगी भी कहते हैं, ठीक है, इबादत भी कहते हैं। तो इबादत, पूजा, परस्तिश, बंदगी सभी एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 62, जब किसी लफ्ज के शुरू में कोई अलामत बढ़ाकर एक नया लफ्ज बनाया जाए, उर्दू कवायद में क्या कहलाता है? अलिफ लाहिका, बे साबिका, जीम मुरक्कब, दाल मुरक्कब इजाफी। सवाल नंबर 62 का फटाफट कमेंट कीजिए। बी, बे दुरुस्त जवाब साबिका। जब किसी लफ्ज के शुरू में कोई अलामत बढ़ाकर नया लफ्ज बनाया जाए, उर्दू कवायद में क्या कहलाता है? साबिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 63, जब किसी लफ्ज के आखिर में कोई अलामत बढ़ाकर एक नया लफ्ज बनाया जाए, उर्दू कवायद में क्या कहलाता है? अलिफ लाहिका, बे साबिका, जीम मुरक्कब, दाल मुरक्कब इजाफी। फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा, दुरुस्त जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए। लाहिका। जब किसी लफ्ज के आखिर में कोई अलामत बढ़ाकर एक नया लफ्ज बनाया जाए तो उर्दू कवायद में क्या कहलाता है? लाहिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 64, दिए गए लफ्जों में लाहिका अल्फाज की निशानदेही कीजिए। अलिफ चालबाज, बे धोखेबाज, जिम नकाबपोश, दाल इनमें से सभी। लाहिका, इनमें सभी, दाल दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 64 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 65, दिए गए लफ्जों में कौन लाहिका नहीं है? कौन लाहिका नहीं है? अलिफ हिम्मत अफजा, बे हैरत अंगेज, जिम दरअसल, दाल बावर्ची खाना। लाहिका कौन नहीं है, यानी बाद में किसका नहीं लगा है? सवाल नंबर 65 का फटाफट कमेंट कीजिए। जीम दुरुस्त जवाब होगा, दरअसल यह लाहिका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 66, दिए गए लफ्जों में साबिका अल्फाज की निशानदेही कीजिए। अलिफ पेश खिदमत, बे आली मकाम, जिम लाजवाल, दाल इनमें सभी। साबिका अल्फाज की निशानदेही कीजिए, ठीक है, जो पहले असल लफ्ज से पहले लगाया जाता है, ठीक है, असल लफ्ज से पहले लगाकर नया अल्फाज बनाते हैं। पेश खिदमत, आली मकाम, ला जवाल, इनमें सभी। 66 नंबर का फटाफट कमेंट कीजिए, इनमें सभी, ठीक है। खिदमत, इसी तरह मकाम, इसी तरह जवाल, ये असल अल्फाज हैं। इनके सामने यानी इनसे पहले, असल अल्फाज से पहले एक नया लफ्ज लगा, ठीक है, साबिका लगाकर नया लफ्ज बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 67 में क्या है? तशबीह किस जबान का लफ्ज है? तशबीह किस जबान का लफ्ज है? अलिफ उर्दू, बे अरबी, जिम फारसी, दाल पंजाबी। तशबीह किस जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है। तशबीह जिससे मुशाबहत रखता हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 68, तशबीह के लुग़वी माना क्या है? अलिफ हमशक्ल, बे शुबा, जी मुशाबहत, दाल इनमें सभी। सवाल नंबर 68 का फटाफट कमेंट कीजिए।
جی درست جواب ہوگا مشابہت، ٹھیک ہے، تشبیہ کے لغوی معنی مشابہت۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 69، وہ اسم جس سے اسماء اور افعال بنائے جائیں کیا کہلائے گا؟ جس سے اسماء اور افعال بنائے جائیں کیا کہلائے گا؟ الف اسم مصدر، ب مشتق، جیم جامد، دال ان میں سبھی۔ سوال نمبر 69 کا فٹافٹ کمنٹ کیجئے، بالکل بھی کنجوسی مت کیجئے کمنٹ کرنے میں، آپ کے لیے کافی محنت سے ویڈیو تیار کرتے ہیں۔ مصدر، مصدر وہ اسم جس سے دوسرے افعال بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مصدر درست جواب۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 70، وہ اٹھتا تھا، وہ اٹھ رہا تھا، وہ اٹھا کرتا تھا، ان مثالوں میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی استمراری۔ فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ فعل ماضی استمراری درست جواب، دال فعل ماضی استمراری۔ اٹھتا تھا، اٹھ رہا تھا، اٹھا کرتا تھا، جس میں تا تھا آئے وہ فعل ماضی استمراری ہوگا، ٹھیک ہے، مقرر کسی چیز کا ہونا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 71 فعل ماضی تمنائی کی نشاندہی کیجئے۔ الف وہ اٹھتا، ب وہ اٹھے گا، جیم وہ اٹھا ہوگا، دال ان میں سبھی۔ فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ فعل ماضی تمنائی کی نشاندہی کیجئے۔ الف وہ اٹھتا، ب وہ اٹھے گا، جیم وہ اٹھا ہوگا، دال ان میں سے سبھی۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ وہ اٹھتا، کاش وہ اٹھتا، اس میں تمنا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، الف درست جواب۔ سوال نمبر 72، تو اٹھ کون سا فعل ہے؟ نشاندہی کیجئے۔ اٹھ، الف فعل، ب فعل امر، جیم فعل حال، دال فعل مستقبل۔ پھر سے میں وہی کہوں گا، آپ کمنٹ ضرور کریں۔ فعل امر درست جواب۔ سوال نمبر 72 کا فعل امر ہوگا، ٹھیک ہے، اٹھ حکم دیا جا رہا ہے۔ چلیے آگے بڑھ رہے ہیں، سوال نمبر 73، مقتول، مظلوم، مجبور، معبود، محفوظ کون سا اسما ہے؟ نشاندہی کیجئے۔ الف اسم واحد، ب اسم جمع، جیم اسم مفعول، دال اسم فاعل۔ صحیح کیا ہوگا؟ سوال نمبر 73 کا جیم اسم مفعول، دیکھیے، مقتول یعنی جو قتل کیا گیا، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے، مجبور جس پر جبر کیا گیا ہے، جو مجبور بے بس ہو، ٹھیک ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے، محفوظ حفاظت کیا ہوا، محفوظ کون سا اسما ہے؟ اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 74، وہ جنس جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو جیسے کتاب کیا کہلائے گا؟ دیکھیے، جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی، ٹھیک ہے، تو اسی میں سے یہ سوال ہے، جنس جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو جیسے کتاب کیا کہلائے گا؟ الف مذکر حقیقی، ب مذکر غیر حقیقی، جیم مؤنث حقیقی، دال مؤنث غیر حقیقی۔ جاندار مذکر نہ ہو، وہ جنس جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو کیا کہلائے گا؟ مذکر مؤنث سے کیا کہلائے گا؟ وہ جنس جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو جیسے کتاب کیا کہلائے گا؟ مؤنث غیر حقیقی، دال
मुअन्नस गैर हकीकी। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 75 का। कौन, किस, क्या, कौन सा, कैसा, कितना, कौन से असमा हैं? देखिए, कौन, किस, क्या, कौन सा, कैसा, कितना, कौन से असमा हैं? अलिफ इसमें फाइल, बे इसमें मफऊल, जिम इसमें इस्तिफाम। बस ये आखिरी सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए। कौन, किस, क्या, कौन सा, कैसा, कितना, ये सब इसमें इस्तिफाम हैं। कौन सा असमा है? इसमें इस्तिफाम, जिसमें सवालात किए जाए, प्रश्न किया जाए, कुछ पूछा जाए। उम्मीद है आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों अहबाब से भी शेयर करें ताकि वो फायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।